नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में पार्ट 3। और यह सभी प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं और क्लास 11th में यदि आप पढ़ते हैं तो उनके लिए अर्थात भारत में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो आप चैनल में जाके जो है देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 से आज को पार्ट 3 जो है प्रारंभ करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायमूर्ति और लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 316। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में जो है बताया गया, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, निर्वाचन आयोग के कार्य और किस प्रकार से वो जो है फंक्शन करता है, तमाम चीज़ों के बारे में जो है उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 टू 243 ओ। इसको अब विशेष तौर से वाला ओ है, इसको अब जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवाद का समाधान का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 77। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आपका पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। और ये जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, इसी के बारे में जो है 14 से 18 में बताया गया है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की एकता और अखंडता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ की व्याख्या की गई है और भारत नाम का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है, या राज्यों की सीमा में बदलाव या नए राज्य का गठन के संबंध में प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आदिवासी इलाकों का प्रशासन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 244। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक लेखा समिति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिला और बाल कल्याण का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान है? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अर्थात भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक लोग शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसके बारे में प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष अवसर और सुविधा का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 246। अनुच्छेद 246 में जो है राज्यों की सूची का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 89 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का प्रावधान था जिसे बाद में हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 31। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये आपका गलत है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 309। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 163। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 358। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आर्टिकल 370 को रद्द करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 239 ए। अर्थात जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, एनसीआर, उसमें जो गवर्निंग या गवर्नर या सरकार चलाने का जो प्रावधान है वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए में किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुलपति की शक्तियों का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का वार्षिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में एक्चुअली संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके बारे में जो है अनुच्छेद 32 में बताया गया है। यदि मौलिक अधिकारों को कहीं से संकट होता है तो इसमें अनुच्छेद 32 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाके अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 246। संघ सूची अर्थात वैसा सूची जिसमें केंद्र सरकार के विषय दिए गए हैं, जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची अर्थात वैसा सूची जिसमें राज्यों के विषय दिए गए हैं, जिसमें भारत के राज्य कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची का मतलब ऐसा सूची जिसमें केंद्र और भारत के राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है कानून या दोनों अलग अलग कानून बना सकते हैं। परंतु यदि केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाता है एक ही सब्जेक्ट पर, तो केंद्र का कानून जो है ज़्यादा प्रभावी और शक्तिशाली माना जाएगा। इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष अवसर और सुविधा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 46।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार दिए गए हैं, सब जरा ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो विशेष अधिकार अनुच्छेद 141 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 102। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा अस्थायी सदस्य होता है, राज्यसभा कभी जो है भंग नहीं होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 217। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद 243D में पंचायतों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 173। अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रावधान है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 338B। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124(2). अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेसिक ढांचे का सिद्धांत है? बेसिक ढांचा अर्थात मूल जो ढांचा है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा जिसको संसद नहीं बदल सकती है, तो उसके बारे में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में बताया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की मूल संरचना का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 395। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। और एक चीज़, अभी तक भारत में किसी भी अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, इसको आप खास तौर से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। ये प्रश्न आपका रिपीट है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 309। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का निर्वाचन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल का निर्वाचन के संबंध में जो इसमें बताया गया है किस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति या निर्वाचन की जाएगी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके लिए जो है भारत में 3 स्तर की व्यवस्था की गई है, जैसे आपका नलसा, सलसा और डलसा। नलसा, सलसा और डलसा। नलसा का मतलब होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये तीनों प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है और इसके तहत भारत के लोग मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय राज्य के तत्व का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारतीय
संविधान में जो है संघीय राज्य के तत्व का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।